आपको बता दें मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए, उन सबसे चर्चा करेंगे। लेकिन अशोक, सबसे पहले आपके पास आते हुए क्या हलचल इस वक्त वहां पर दिखाई दे रही है? अल्बर्ट हॉल जयपुर, जहां से हम ये शो कर रहे हैं, जयपुर से ही मौसमी भी जुड़ी हुई है, लेकिन एक बार कतार दिखा दीजिए, फिर आएंगे फौरन। मुझे लगता है कि शरद बात कर रहे हैं, एक बार सुना देते हैं। आ रही हो अशोक? सिंह राठौर जी, क्या इस बार महत्वपूर्ण मुद्दे रहे? किस चीज नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एक साथ चुनाव लड़ रही है और इस बार राजस्थान के अंदर प्रचंड जीत होगी। जनता का पूर्ण रूप से आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी हर घर में, हर मन में बस गई है। जिस तरह का कुशासन पिछले 5 साल हुआ, राजस्थान की जनता त्रस्त थी, हर तरह से राजस्थान को लूटा गया। आप सोचिए क्या शर्त थी, कुर्सी की क्या शर्त थी कि राजस्थान को लूट लो, सिर्फ कुर्सी बचा के रखो। ऐसा तो इतिहास में नहीं हुआ था। ये जो स्वार्थ की राजनीति का सबसे भद्दा उदाहरण पिछले 5 साल राजस्थान के अंदर रहा। मतलब जितना मिला था उससे खुश नहीं थे, और ज्यादा चाहिए था। और उस स्वार्थ के कारण अपनी पार्टी को भी खड्डे में धकेला और राजस्थान को भी खड्डे में धकेला। ये हुआ है कांग्रेस के राज में। क्या हमें उनकी पार्टी से कोई मतलब नहीं है? उनकी पार्टी से वैसे भी किसी को कोई उम्मीद ही नहीं है, ना दूरदृष्टि है, ना कोई संकल्प है। लेकिन हमारा सारी चिंता राजस्थान की जनता के लिए थी, जो 5 साल पिछड़ गई। और खास तौर से युवाओं के लिए 5 साल बहुत बड़े होते हैं। और देश जब आगे बढ़ता है तो उसमें राजस्थान पीछे कैसे रह सकता है? और बिना राजस्थान के देश का जो ताज है वो अगर भद्दा हो जाए तो फिर वो, इसीलिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी का इस बार एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट राजस्थान के चुनावों के अंदर है कि राजस्थान को हर तरह से आगे लेकर आना है, पिछले 5 साल की भरपाई करनी है। कांग्रेस कह रही है कि अंडर करंट है उनका। हाँ। कांग्रेस को 3 तारीख को पता चल जाएगा, हो सकता है कुछ को करंट भी लग जाए। लेकिन जो जन सैलाब है, जो जनता का जो भाव है, वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मैं तो देखिए, आप भी क्षेत्र में थे, मैं खुद पिछले 50 दिन गांव-गांव गया। जिस तरह से महिलाओं का खास तौर से आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पे, हमारे जो संकल्प है, हमारी जो विचारधारा है, उसके लिए है, मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा। और महिलाएं मुखर होकर बोलती हैं। मैं उसके लिए आपके माध्यम से मातृशक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूँ। युवा शक्ति, मातृशक्ति बदलाव का बहुत बड़ा कारण राजस्थान में। मोदी के नाम वो वोट तो हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम वो वोट तो हो गया, लेकिन वो तो आपको कह चुके हैं ना कि जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आपको राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं के जयपुर वाले रोड शो में एक कोने में अपने समर्थकों के साथ राज्यवर्धन राठौड़ खड़े थे। अशोक, सचिन पायलट का जिक्र खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, और वो वजह यही है, लगभग जो 30 से 50 सीटों पर माना जाता है कि अच्छा खासा प्रभाव गुज्जर वोट का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीधा जिक्र किया कि उनके पिता के साथ जैसा व्यवहार किया था, वही व्यवहार बेटे के साथ हो रहा है। हालांकि खुद सचिन पायलट ने आकर कहा था कि उनको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको वोट पॉलिटिक्स के नजरिए से देखिए तो उन्हें पता है कि लगभग 6 से 7% जो गुर्जर वोट है यहाँ पर, उसको इन्फ्लुएंस करने की बीजेपी कोशिश कर रही थी सचिन पायलट के जरिए। उनका एक अपना करिश्मा है जो दिखता है, सचिन पायलट का एक अलग अंदाज है। और देखिए ना कि उनके सभा में जब वो वोटिंग करने के लिए हनुमान मंदिर पहुंचे हैं, वो हनुमान जी की जय हो कर रहे हैं और उनके समर्थक जय श्री राम के वहां पर नारे लगा रहे हैं। अशोक, बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं। सचिन पायलट को लेकर जो प्रधानमंत्री ने बोला, उसके बाद हालांकि सचिन पायलट ने उसका जवाब दिया, लेकिन ये बात सब जानते हैं, राजस्थान में हो कहीं भी हो, कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के जो रिलेशंस रहे हैं पिछले 5 साल में, पिछले चुनाव से लेकर के उसके बाद जो स्थितियां बनी, उसको देखते हुए बीजेपी भी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है कि सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच अभी भी संबंध अच्छे नहीं है। लेकिन पार्टी एक मैसेज देने की बार बार कोशिश कर रही थी कि हम एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। हर सवाल, चाहे प्रियंका गांधी हो या किसी बड़े नेता से हो, ये सवाल पूछे जाते हैं कि पार्टी एकजुट नहीं है। सचिन पायलट, अशोक गहलोत
कैंपेन करते हुए एक साथ दिखाई नहीं दिया। हालांकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की रैलीज में एक साथ दिखाई दिए। मैंने भी अशोक गहलोत से एक सवाल पूछा था आज कि सचिन पायलट आप इकट्ठे क्यों नहीं दिखाई दिए। उन्होंने कहा नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। लेकिन इसका फायदा बीजेपी ने उठाने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक, चाहे उम्मीदवार हों, चाहे एमएलए रहे हों पिछले इस चुनाव के 5 साल के दौरान, उनके वोटर जो है उनके मन में एक बात जरूर है कि सचिन पायलट को इग्नोर किया गया। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहे, डिप्टी सीएम से उनको इस्तीफा देना पड़ा। तमाम जो 5 साल में बीता है सचिन पायलट के साथ, नाराज होकर के दिल्ली भी चले गए थे, उनको मनाया गया था। ये तमाम चीजें उनके समर्थक लोग भी जानते हैं। और सचिन पायलट ने पिछले दिनों प्रोग्राम्स भी किए थे, अलग अलग भीड़ भी काफी आई थी और उसका फायदा बीजेपी ने उठाने की कोशिश की है। बेशक सचिन पायलट ये कहें नहीं हम एकजुट हैं, पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन मन में जरूर है, वो दिखता भी है। मैनिफेस्टो जब रिलीज हो रहा था कांग्रेस का, तो उसमें सचिन पायलट भी थे, अशोक गहलोत भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं दिख रहा था कि अब भी दोनों के दोनों मन से एक साथ नहीं है। फिर देवंकुर आपके पास आ रही हूँ, बात कीजिए। अपार विश्वास है, वो हर कैंडिडेट को मोदी ही कहते हैं, हर कैंडिडेट को मोदी ही। पूछ रहा हूं कि आप सांसद का चुनाव लड़े, केंद्रीय मंत्री रहे, विधानसभा का चुनाव किस तरह से रहा आपके लिए? ये विधानसभा चुनाव के अंदर आपको और गहराई तक जाना पड़ता है, तो मेरे लिए तो एक एजुकेशन भी बहुत शानदार रहे कि अपने इस राजनीतिक जीवन के अंदर मैंने लोकसभा भी देख ली और अब विधानसभा का जब चुनाव हो रहा है तो उसमें क्या पेचीदगियां आती हैं, उसमें किस किस तरह से एक एक वोटर, एक एक ढाणी, एक एक परिवार से आपका तालमेल बिठाना पड़ता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। लोगों ने कहा कि सांसदों को क्यों उतारा बीजेपी ने इतने ज्यादा? देखिए आप दोनों तरफ से देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ 10 साल रहे तो बहुत कुछ सीखने को मिला और एक देश की जो नई राजनीतिक युग वो लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, एक कमिटमेंट है, वैल्यू एडिशन है, केवल आपका नाम नहीं, वैल्यू एडिशन। अब उसमें नए लोग भी वहां से जाएंगे। हम जितने सांसद अब विधानसभा या इस लड़ाई में आए हैं, स्टेट के राजनीति में आए हैं, तो उतनी जगह वहां खाली भी होती है, तो उतने नए लोग वहां पहुंचेंगे, उनको प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ काम करने का अवसर मिलेगा और लोग ट्रेन होंगे, सीखेंगे और अब एक तालमेल भी हो जाएगा बढ़िया कि एक विश्वास तो हो ही जाता है जब आप 10 साल साथ में काम करते हैं, वो तालमेल उतना और बेहतर होता है, वैसे भी होता है लेकिन और बेहतर हो जाता है। तो अब इतने सारे सांसद वरिष्ठ नेता बन गए, दिए कुमारी, आप कितने लोग मंत्री बनेंगे? नहीं, वो तो ये कोई तय नहीं है। अभी तो विधानसभा का सीट का वो है, ये सबसे पहला पड़ाव है। उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जो भी कैबिनेट होता है, जो भी हमारी पार्टी का डिसीजन होता है, वो वहां से निर्णय होता है। यही सवाल है। देखिए 98 के बाद पहला ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें आप केंद्र के किसी चेहरे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसे लेकर जनता में आप अब तो बता दीजिए, अब तो चुनाव हो रहा है। नहीं, बट ये बताने की जिम्मेदारी और अधिकार मेरे पास तो है ही नहीं। मैं तो एक कार्यकर्ता हूं जिसे प्रतिनिधित्व करने का, एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। अब मैं जनता के सामने हूं कि जनता आप चूज करो, और भी कैंडिडेट्स हैं, आप चूज करिए। और जब जनता से आशीर्वाद कह रहा हूं, इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि किसी भी सभा में देख लीजिए कांग्रेस यही सवाल उठाती है कि इतने सारे दूल्हा हैं, एक बार चेहरा तो बता दें कौन है। हाँ, कांग्रेस को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? अच्छा, कांग्रेस की पूरी लड़ाई तो इसी में सिमट के रह गई, लेकिन हमारा फोकस, हमारा मुद्दा ये नहीं होता कि चेहरा कौन है। हमारा मुद्दा ये होता है कि जनता की सेवा के लिए क्या। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेगी नहीं बनेगी? देखिए सीधे पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं, मेरा तो वसुंधरा जी तो मेरे से बहुत बड़ी लीडर हैं, तो मैं उनके लिए क्या बोल सकता हूं। मैं तो खुद एक छोटा सा कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारी अमित शाह जी, हमारे नड्डा जी, हमारे सारे वरिष्ठ लीडर्स जो इस पार्टी में निर्णय लेते हैं, हमारी जो पार्टी की जो कमेटी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो निर्णय। कितनी सीटें लग रही है आपको बीजेपी को? देखिए, प्रचंड जीत है। मैंने अरे यहाँ बाप रे मार दिया। ठीक है, शरद कह रहे प्रचंड जीत। विद्याधर नगर सीट से दिया कुमारी इस बार चुनावी मैदान में है। और मिथिलेश, एक कमेंट जल्दी से ले लूं, क्या मतलब 2 रानियों को उतार दिया गया है? यानी वसुंधरा राजे को काउंटर करने के लिए बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं और ये रानी जयपुर की 19 सीटों में से एक है ना, ये इनको दिया को उतारा गया है। देखिए, निश्चित रूप से भाजपा में महारानी को रिप्लेस करने के लिए कहीं न कहीं राजकुमारी को लॉन्च किया गया है। जो C13 मकान नंबर था, जो सत्ता का केंद्र रहा, वो अभी C16 जो पूरी बीजेपी का संचालन
वसुंधरा राजे जी की जगह दिया कुमारी जी के सिविल लाइन के बंगले से हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी का संचालन, बीजेपी का पूरा पार्टी का पूरा संचालन, इस समय चुनाव का संचालन आज की तारीख में वहीं से हो रहा है। पूरा बूथ मैनेजमेंट सब कुछ वहीं, वार रूम, तमाम चीजें वहीं बन रही है। तो कई संकेत है। और सबसे सेफ सीट पहले सवाई माधोपुर, फिर राजसमंद, और उसके बाद में सबसे सेफ सीट जो भाजपा की कही जाती है, जो विद्याधर नगर, जो भाजपा का गढ़ कहा जाता है, वहां से उतारा गया है। और वहां जो पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी को वहां से टिकट काटा जाता है। फिर वो एक बयान देते हैं, उसके बाद बवाल होता है।